हाँ जी। तो हेलो दोस्तों। तो आज है हमारा टॉप 200 मिसलेनियस का पार्ट 7। और इसके बाद सिर्फ एक ही पार्ट आएगा और हमारा 200 क्वेश्चन ख़त्म। तो चलिए आज की सेशन शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज की सेशन बहुत जल्द ख़त्म हो। तो चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द डेडलाइन टू अचीव द एसटीजी गोल्स। तो पहले आपको बताना है एसटीजी का फुल फॉर्म क्या है। मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। एसटीजी है सस्टेनेबल, फटाफट बताता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितना एसटीजी है? 17 एसटीजी है, मतलब गोल 17 लिया गया है। और कब लिया गया था? 2015 में। इम्प्लीमेंट कब से हुआ था? 2016 में। और डेडलाइन क्या है? 2013, मतलब 2030 तक हमें ये गोल को अचीव करना यूएन ने बता दिया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये कुछ लिखा गया है। तो 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप देख लो भाई, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु रोड द बुक द ग्रेट इंडियन नोवेल। ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा है? किसने लिखा है? इनमें से ही कोई लिखा होगा। क्या दादा भाई नारोजी? नहीं, दादा भाई नारोजी तो पॉवर्टी के बारे में लिखा था, ऑन ब्रिटिश रूल और एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ये उस कॉन्सेप्ट को बताए थे। श्री अरविंदो नहीं होगा, अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे वगैरह लिखे थे, आगे दिखाऊंगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा शशि थरूर। और शशि थरूर जी के और कुछ बुक भी देखते हैं। देखिए, शशि थरूर जी के और कुछ बुक है, ऑन एरा ऑफ डार्कनेस, ग्रेट इंडियन नोबेल, पैक्स इंडिया, व्हाई आई एम हिंदू, अम्बेडकर ए लाइफ। ओके, अरविंद अडिगा का द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे। श्री अरविंदो जी का सावित्री, उनका ऑटोबायोग्राफी, उसके साथ द लाइफ डिवाइन। दादा भाई नारोजी का जो बताया मैंने, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। ले लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच कंट्री मेड राफेल। जो राफेल मिसाइल है ना, राफेल मिसाइल इंडिया के पास है। इंडिया किससे परचेस किया है? कौन इसे बनाता है? क्या रसिया बनाता है? नहीं, रसिया का अभी हम आगे देखेंगे। यूएसए नहीं, हो जाएगा आंसर फ्रांस। देखिए, मैं फटाफट आज क्वेश्चन को एंड करना चाहता हूँ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया फ्रांस। तो राफेल को किसने बनाया है? फ्रांस ने बनाया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी दिखाता हूँ रसिया का। देखिए, रसिया का ये सारा जो इंडिया के पास है, पहला तो हो गया क्या, ल्यूसिन 11, द फास्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंपोर्टेड बाय इंडिया। फास्ट इंडिया रशिया से लिया था। मिग 21, वो ये भी लिया था। फास्ट ए फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई लिया था। ACU है ना, सुखोई, ये सारा हम रशिया से लिया है। मिग 29 एंड सुखोई 30 अभी लिया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज़ द हेड ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट। तो इंडिया का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन है? इंडिया का जो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका ऑडिट कौन करता है? उसका ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड कौन है? क्या अटॉर्नी जनरल है? देखिए, अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइज़र है किसका? अब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद कंट्रोल ऑडिटर जनरल, ये हो जाएगा आंसर। और अकाउंटेंट जनरल ये है स्टेट का। अपना जो कंट्री में जितने भी स्टेट है, उस स्टेट में एक एक अकाउंटेंट जनरल है, स्टेट का हेड है। जैसे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ये हेड है सेंटर का ऑडिट का, उस तरह ये है। ओके, और चीफ ऑडिटर ये कंपनी का है, ये ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये अलग हो गया। तो अपना आंसर हो गया कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। अब आर्टिकल दिखाता हूँ। आर्टिकल बताना बहुत जरूरी है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 76। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 एंड अकाउंटेंट जनरल 149। ओके, और आंसर क्या हो गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु अपॉइंट्स द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर। ओके, एक है यूपीएससी, एक है एसपीएससी। ओके, एक है यूपीएससी, एक जिसके मेंबर को कौन अपॉइंट करते हैं? जिसके मेंबर को करते हैं प्रेसिडेंट। तो जब आता है सेंट्रल लेवल पे तो प्रेसिडेंट, उसी तरह जब स्टेट लेवल पे आता है तो गवर्नर आंसर हो जाएगा। ओके,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। देखो स्टेट्स को जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं वो करता है आर्टिकल 371। तो 371 का कौन सा क्लॉज नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। देखिए ये हो जाएगा आंसर अपना आर्टिकल 371A। ओके 371 महाराष्ट्र गुजरात, ओके वो देखेंगे आगे। ओके और आर्टिकल 371A नागालैंड को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ओके अभी आगे दिखाता हूँ और सारे देखिए सारे के सारे स्टेट को जो स्पेशल में देखिए 371 महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड को 371A, बी आसाम को, सी मणिपुर को, डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को डी एंड ई, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, उसी तरह आई गोवा एंड जे लास्ट हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट ले लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी सेल्स। कौन जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या राइबोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होगा, आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फटाफट 1 मिनट का आंसर था, 1 सेकंड का आंसर था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज़ गारो एंड खासी हिल्स लोकेटेड। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गारो खासी टाइप कहाँ पे मिलते हैं, मेघालय पे मिलते हैं, मेघालय पे मिलते हैं। और मेघालय पर जास्कर रेंज तो नहीं है, यहाँ उस तरफ है, हिमालय तो ऊपर है, और पीर पंचल रेंज तो ये आपके हरियाणा के साइड पे है। तो आंसर हो जाएगा पूर्वांचल रेंज। इजी क्वेश्चन था, आंसर था, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पूर्वांचल रेंज पे गारो खासी हिल्स लोकेटेड है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। देखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, ये साउथ इंडिया में नहीं है तो काट देंगे। इसका हाइट कितना है, 8,848 किलोमीटर। ओके अभी देखते हैं तो आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी हाइट कितना है आपको कमेंट में बताना है। अनाईमुड़ी का हाइट कितना है कमेंट में बताना है। और ये हो जाएगा जो मिसापुलीमला, ये हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट, और ये जो दूधा बेटा थर्ड हाईएस्ट। और दूधा बेटा में कॉफ़ी बहुत होता है, इंडिया में कॉफ़ी बहुत होता है दूधा बेटा में। ओके तो आंसर हो गया अपना, आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया अनाईमुड़ी। ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक एंड थर्ड हाईएस्ट पीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है, यूपीएससी है ओबियसली है, स्टेट एससीबी है, इलेक्शन कमीशन तो ऑब्वियसली है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट तो है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। आपको एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर मिल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच इज इंडियन फाइबर क्रॉप एंड प्रोड्यूस इन ए लार्ज स्केल इन इंडिया। तो फाइबर क्रॉप किसे बोलते हैं इंडिया का, टी नहीं होगा। देखो डायरेक्ट आंसर बता दें, जूट। ओके क्या हो गया, जूट। तो जूट को बोलते हैं फाइबर क्रॉप, और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देर नहीं करेंगे आज, ख़त्म करते हैं फटाफट। वाज एन इंडियन क्लासिकल डांसर हु परफॉर्म इन बोथ। हाँ हु लिखना भूल गया, यहीं पे हु लिख देना, यहाँ पे हु लिखा जाएगा। ओके हु वाज द अन इंडियन क्लासिकल डांसर हु परफॉर्म्ड इन बोथ कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। कौन थे, यामिनी कृष्णमूर्ति ऑब्वियसली, यामिनी कृष्णमूर्ति जी करते थे, मल्लिका साराभाई जी करते थे। मल्लिका साराभाई कौन थी, ये किन के वाइफ थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंदिरानी रहमान जी ये भी करते थे, इसके साथ ओडिसी भी करते थे, ये दोनों तो करते थे, ओडिसी भी करते थे, मतलब 3 डांस करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको फिर से यहीं पे 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच कंट्री होस्टेड एशियन गेम्स 2022। एशियन गेम को 2022 में कौन होस्ट किया, कौन होस्ट किया। तो आंसर देखिए आराम से हो जाएगा चाइना। तो अभी देखेंगे इंडिया कितने बार होस्ट किया है। देखिए इंडिया 2 बार होस्ट किया है, 2 टाइम्स। तो कब ये पूछा जाता है, 1951 में जब पहली बार हुआ था, और 1982 में। ये 2 बार इंडिया होस्ट किया है। और आपको याद रखना है, छोड़िए चले आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट डांसर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। तो कौन वो फर्स्ट डांसर है जो राज्यसभा का नॉमिनेटेड हुए थे, वो थे रुक्मिणी देवी अरुंडल जी। कौन से डांस है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके और सोनल मानसिंह जी ये भी नॉमिनेटेड थे, लेकिन पहले वाले जो आंसर था हो जाएगा अपना रुक्मिणी देवी अरुंडल। और सोनल मानसिंह जी कौन कौन से डांस से एसोसिएटेड है ये भी आपको बताना है। नटराज ये भी भरतनाट्यम।
ये पहले वुमेन जो ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर थे जिनको पद्मश्री मिला था। ओके, ये मैंने कराया चुका है। ओके, और यामिनी कृष्णमूर्ति जी, ये किसके डांस से एसोसिएटेड है? अभी तो कराया मैंने। एक हो गया कुचिपुड़ी, एक हो गया भरतनाट्यम, दोनों से। सोनल मानसिंह जी ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से। ओके, तो आंसर हो गया रुक्मिणी देवी अरुंडल जी पहले, और सोनल मानसिंह जी भी गए हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुंडल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईच इंडियन म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद द तबला? इनमें से कौन तबला बजाते हैं? पंडित रविशंकर जी तबला बजाते हैं क्या? भाई देखो, ये इजी क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है सितार से है, सितार से हैं पंडित रविशंकर जी। हरिप्रसाद चौरसिया जी फ्लूट से हैं, फ्लूट से हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। असद अली खान, ये कहाँ से है? ये रुद्र बीणा से है, मतलब बीणा से है, आप याद रखना, बीणा से है असद अली खान। तो अपना आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और इनके पिताजी का नाम भी याद रखना, अल्लाह रखा। क्यों? क्योंकि ये भी तबला बजाते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोइल रिक्वायर्स मिनिमम टिलेज बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ कल्टिवेटिंग फीचर? कौन सी वो सॉइल है जो सबसे लेस टिलेज को रिक्वायर करता है, क्योंकि वो अपने आप को अच्छे से मतलब अच्छा होता है कल्टीवेशन के लिए, अपने आप में ही अच्छा होता है। तो वो कौन है? आंसर देंगे फटाफट, ब्लैक सॉइल। और कुछ बताऊंगा नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेनोमेनन विल हैपन इफ ट्रेड विंड आर वीकेंड? तो देखिए, क्वेश्चन वैसे बताना वो चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फेनोमेना होता है जिससे ट्रेड विंड वीक हो जाता है, तो स्पीड से नहीं जाता, वीक हो जाता है। कौन सा फेनोमेना है? क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? ये तो नहीं होगा। ये क्या है? ये जो मेडिटेरियन सी है ना, उसके ऊपर से जब आता है अपना जेट स्ट्रीम आता है, तो वो कुछ बारिश करवाता है गर्मियों के सीजन में, वो होता है। कोरियोलिस फोर्स, ये तो नहीं होगा। लालिना, ये तो नहीं होगा। लालिना ये तो ट्रेड विंड को और भी स्ट्रांग बनाता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा एलिनो। ओके, इसका फुल फॉर्म बताना जरा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? तो महात्मा गांधी इंडिया कब लौटे? 9 जान 1915 को। तो उनका पहला मूवमेंट कौन सा था? देखिए, उनका पहला मूवमेंट 1917 में था चंपारण। ओके, चंपारण 1917 में। और खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये दोनों के दोनों 1918 में, और नॉन कॉपरेशन 1920 में। ओके, आंसर हो गया अपना चंपारण आंदोलन, चंपारण। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच पोर्ट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कौन सी पोर्ट है? देखिए, सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड पोर्ट है, उसे बोलते हैं सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड एंड वेल, उसे अच्छे से देख रेख किया जाता है, उस पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है, ज़्यादा ट्रेड होता है। वो कौन सा पोर्ट है? वो है विशाखापट्टनम। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, और भावनगर गुजरात पे है। आंसर हो गया विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नाम से ही पता होगा, विशाखापट्टनम। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टीम डिड इंडिया डिफीट इन 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल? इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप जीता था, उसके साथ 1982 का वर्ल्ड कप भी जीता था। ये दोनों वर्ल्ड कप 1982 या 83, देखो कमेंट सेक्शन में बताओ 82 था या और कुछ था। तो जब 2011 में जीता था, तो फाइनल में हराया किसे था? पाकिस्तान नहीं था, नेपाल नहीं था, इंग्लैंड नहीं था, श्रीलंका था। आंसर हो जाएगा श्रीलंका, डायरेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच रिलीजन सेलिब्रेट द हेमिस फेस्टिवल? हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे होता है? लद्दाख पे होता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और ये इसे जो बौद्ध धर्म का लोग हैं, उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है हेमिस फेस्टिवल। ओके, तो आंसर हो गया बुद्धिस्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सेल वाज अनदर नेम फॉर द ग्रासलैंड्स ऑफ सेल? नहीं यार, सेल नहीं। मतलब ये क्वेश्चन ये है, मतलब जो अर्जेंटीना का ग्रासलैंड है उसे क्या बोलते हैं? अब ये बताइए। प्रेरीज अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का।
आप अमेरिका का याद रखें। प्रेरिज है किसका? प्रेरिज है अमेरिका का। ओके, अभी आगे मैं बताऊंगा भाई, मेरे पास है आगे का स्लाइड में है। सवाना साउथ अफ्रीका का, आप तो ये पता होगा। और पंपास अर्जेंटीना, हाँ अर्जेंटीना हो जाएगा पंपास। स्टेपिस ये जो यूरेशियन मतलब जब हो जाएगा ना रसिया एंड यूक्रेन, वहीं का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पंपास अर्जेंटीना का। अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए सारे के सारे मैंने लिख रखा है। देखिए यूरेशियन स्टेपिस जो बोला है रसिया एंड यूक्रेन का, नॉर्थ अमेरिका का प्रेरिस बता दिया, अर्जेंटीना का पंपास बता दिया, हंगरी का पुस्ताच एंड साउथ अफ्रीका का भेल्ड भी है, सवाना भी है, अफ्रीकन सवाना। लानोस वेनेजुला का एंड मंचूरिया ग्रासलैंड चाइना का। देखिए मंचूरियन खाते हो ना आप, तो चाइनीज़ फूड है ना। ओके, अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हुई स्टेट इज करनी माता टेम्पल सिचुएटेड? देखिए वहाँ पे चूहे पे आ जाते हैं, रैट। कौन से कलर के? वाइट कलर के रैट, उसीलिए ये फेमस है। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान पे है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हुइच इज़ द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया? फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इंडिया का कौन सा है? देखिए ये सारे के सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, लेकिन सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला है सेवा बैंक। क्या है? सेवा बैंक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन हुइच स्टेट जयंतिया खेल महोत्सव वाज हेल्ड? देखिए जयंतिया खेल महोत्सव पहली बार कब हुआ? पहली बार ही हुआ 2023 में। और कहाँ पे हुआ? उड़ीसा पे हुआ। शायद कलिंग स्टेडियम पे हुआ था, उड़ीसा पे हुआ था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हुइच वाज द फर्स्ट महारत्न कंपनी इन इंडिया? देखिए उसी तरह ये सारे के सारे महारत्न कंपनी है, सारे के सारा महारत्न कंपनी है, लेकिन पहला वाला कौन था? पहला वाला था, पहले ही लिखा गया है भेल। कब बना था? 1964 में फाउंड हुआ था, महारत्न भी बना था, तो भेल हो गया आंसर। और भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड ये तो पहले बन गया था, ये इससे भी पहले बन गया था। कब बना था? BPCL बना था 1952 में, लेकिन इसमें गलती ये हुई कि ये जब महारत्न बना 1977 में, तो थोड़ा सा देर हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड ये कब बना? ये फाउंड हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये 2024 में बना है महारत्न कंपनी। और कब फाउंड हुआ था? 1940 में सबसे पहले फाउंड हुआ था, एंड बना सबसे आखिर में, मतलब अब तक का लाटेस्ट है, इसीलिए पूछा जा सकता है। देखिए पहला वाला भेल 1964 एंड लाटेस्ट वाला 1914 में बना था, और 2024 में महारत्न बना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हॉल। ओके, ये दोनों का आंसर रखना है याद, और अपना आंसर हो जाएगा भेल हो जाएगा इंडिया का पहला महारत्न कंपनी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। नवरत्न, देखिए महारत्न कंपनी बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो मैंने लिख रखा है, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लिए, मैं क्या क्लियर कर लेता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? देखिए अन्नपूर्णा देवी, ये एक महिला है, एकलौता महिला है। तो महिला कौन से मिनिस्टर जाएंगे, कौन से मिनिस्टर लेंगे? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इस मिनिस्ट्री है इनके पास। ओके, नितिन गडकरी जी, इन्हें तो सब लोग जानते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये बनाते हैं, बहुत हाईवे बनाते हैं, बात करते हैं। तो ये दोनों हो गए। अभी मनोहर लाल खट्टर, ये पावर एंड हाउसिंग इन अर्बन, अब लिख लीजिए वाला, मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहा हूँ आप लिख लो। ओके, आंसर हो जाएगा शिवराज चौहान। अभी एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, आप फटाफट लिख लो। अन्नपूर्णा देवी ये कौन है? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का हेड है। नितिन गडकरी जी, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर, इनके पास है पावर एंड हाउसिंग इन अर्बन अफेयर्स, एंड अपना आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ IUCN फुल फ्रॉम? IUCN आपको पता है ना, IUCN जो देता है स्टेटस,
कौन विलुप्त हो चुका है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? देखो यूनिटी फ्यूनिटी नहीं होगा, पहले यूनिटी काटो, यूनिटी हो जाएगा, फिर कंजर्व नहीं होगा, कंजर्वेशन कट गया, ओके आंसर हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, ये कब फाउंड हुआ था आपको बताना है, ओके कमेंट सेक्शन में। व्हिच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग? कौन सा इनमें से कौन है? देखिए पहले तो आपको कॉमन सेंस लगा के आप आराम से कर लोगे। देखिए इंडियन फर्स्ट सिटी, क्या दार्जिलिंग सिटी है, क्या अजंता केव सिटी है, क्या कंचनजंगा सिटी है? नहीं है तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कॉमन सेंस लगाओ। अहमदाबाद हो जाएगा फर्स्ट सिटी जो यूनेस्को साइट बना इंडिया में। तो कब बना था? तो ये भी क्वेश्चन आएगा, 2017 में बना था। ओके दार्जिलिंग हिमालय ये क्यों इम्पोर्टेंट? ये 1919 में यूनेस्को साइट बना था। ये एशिया का पहला रेलवे है जो यूनेस्को साइट में गया। और अजंता केव ये पहला साइट बना था 1983 में। इसके साथ और भी 3 बने थे, एक अजंता, एक एलोरा, एक ताजमहल, एक और कौन सा फोर्ट आप कमेंट में बताना। और कांचनजंगा एकलौता ऐसा था, मतलब 2016 में तो बना था यूनेस्को, लेकिन एकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। व्हिच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती? ताप्ती बोलो या तापी बोलो, एक ही बात है। इस रिवर के बैंक में इनमें से कौन सिचुएटेड है? देखिए विजयवाड़ा नीचे वाला एरिया में है, तापी नदी तो नीचे नहीं जाता, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी, अयोध्या सरयू। उसके बाद आंसर हो जाएगा सूरत एंड पटना गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अपना पटना, सॉरी आंसर हो जाएगा सूरत सरयू ताप्ती नदी के किनारे। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड गर्ल इन झारखंड? झारखंड का अनमैरिड गर्ल किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? कर्मा नहीं होगा, जावा होगा। और ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों, ये सब झारखंड का फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल। अभी आपको दिखा देता हूँ सारे के सारे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। ये सारे के सारे झारखंड का फेस्टिवल है। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच स्टेट हैज़ 2 क्लासिकल डांसेस? देखिए डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे, केरला, एक है मोहिनीअट्टम, एक है कथकली। ओके मणिपुर का मणिपुरी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। ओके ये देख लो कहाँ का कौन सा क्लासिकल डांसर है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच रीजन रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून? मानसून पे सबसे लोएस्ट रेनफॉल कौन रिसीव करता है? मेघालय नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मैसूरम है ना, वो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। चेन्नई नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई तो कम रिसीव करता है जब साउथ वेस्ट से आता है, इस तरह से आता है मानसून, तब रिसीव करता है। तो उड़ीसा तो बहुत कोस्टल एरिया है। और आंसर हो जाएगा लेह सबसे बर्फ़ का एरिया है। ओके सबसे ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो बारिश नहीं होता। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच स्टेडियम वाज द फर्स्ट IPL मैच प्लेड? कौन से स्टेडियम में पहला IPL मैच प्लेड खेला गया था? कौन सी स्टेडियम? आंसर हो जाएगा पहला में है AM चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में पहला IPL मैच। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, 2024 का फर्स्ट मैच, उसके साथ फाइनल मैच 2024 का फर्स्ट IPL मैच एंड फाइनल IPL मैच, दोनों के दोनों चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया था। और आंसर भी यही है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा है, बिगेस्ट एशिया का दुनिया का वेन्यू है, सबसे बड़ा वेन्यू, सबसे ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2008 का जो पहला IPL हुआ था उसका फाइनल यहाँ पे हुआ था। ओके अभी हो गया ख़त्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट क्या है बजट डेफिसिट? द एक्सेस गवर्नमेंट रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, डेफिसिट क्यों होगा? पब्लिक वेलफेयर ये तो नहीं होगा। एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ यही हो जाएगा। देखिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो डेफिसिट हो जाएगा। अभी इतने में मेरा ख़त्म होता है आज का क्वेश्चन। तो आज बहुत ही जल्द ख़त्म कर दिया, 35 क्वेश्चन। और सब्सक्राइब कर देना, बोलता रहता हूँ, आप करते नहीं, कोई नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं। ओके नमस्ते।